कांचीपुरम मंदिर का रहस्यमयी संसार, एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा। भारत एक ऐसा देश है जहां मंदिर केवल पूजा स्थलों तक सीमित नहीं है, वे समय, संस्कृति और रहस्यों के जीवित प्रमाण हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित कांचीपुरम, जिसे सप्त मोक्षपुरी यानी मोक्ष देने वाले 7 पवित्र नगरों में से एक माना जाता है, वहीं स्थित है कांचीपुरम का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, एक रहस्यमय और आध्यात्मिक स्थल जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कांचीपुरम को सिल्क नगरी के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यह नगरी केवल अपने रेशमी वस्त्रों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने प्राचीन मंदिरों, संतों और आध्यात्मिक धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह नगरी शैव और वैष्णव संप्रदाय दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ 108 दिव्य देशमों में से 14 और 275 शिव स्थलों में से 15 मंदिर स्थित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कांची कामाक्षी अम्मन मंदिर, एकांबरनाथर मंदिर और वरदराज पेरुमल मंदिर। कामाक्षी देवी को त्रिपुरा सुंदरी, महाविद्या और आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। ये माना जाता है कि जब सती ने आत्मदाह किया था तो भगवान शिव उनके शव को लेकर आकाश में घूमने लगे। भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित किया और जहां जहां उसके अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। रहस्य यह है कि इस मंदिर में अन्य शक्तिपीठों की तरह त्रिदेवी की अलग अलग मूर्तियां नहीं हैं। यहाँ केवल देवी कामाक्षी की मूर्ति है, जिसमें लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों का स्वरूप समाहित है। ऐसा मानना है कि जब देवी ने यहाँ तपस्या की थी तो उन्होंने शिवलिंग को बालू, रेत से बनाया था और उसी स्थान पर आज गर्भगृह स्थित है। रात के समय मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि मान्यता है कि रेत से बना वह मूल शिवलिंग आज भी सक्रिय है और उस ऊर्जा को कोई सामान्य मानव सहन नहीं कर सकता। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। एकांबरनाथ का अर्थ है एक आम के वृक्ष के नीचे स्थित भगवान। इस मंदिर की कथा अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी है। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। उन्होंने एक शिवलिंग रेत से बनाया और आम के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गईं। उसी समय शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक तेज बाढ़ भेजी। पार्वती जी ने शिवलिंग को बचाने के लिए अपने शरीर से उस पर आच्छादन कर लिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। आज भी उस कल्प वृक्ष, अमृत देने वाला आम का पेड़ को मंदिर में देखा जा सकता है। यह पेड़ हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और इसकी 4 शाखाएं क्रमशः 4 वेदों का प्रतीक मानी जाती हैं। इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि यह इच्छा पूर्ण करने वाला है, इसीलिए भक्त आज भी उसकी परिक्रमा करते हैं और मन्नत मांगते हैं। वरदराज पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे दिव्य देशम में गिना जाता है। यह मंदिर 23 एकड़ में फैला हुआ है और इसका इतिहास 1000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। रहस्यपूर्ण तथ्य यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान वरदराज की एक सोने की मूर्ति मौजूद है, जिसे साल में केवल एक बार ही बाहर निकाला जाता है, विशाखा नक्षत्र के दिन। शेष वर्ष वह मूर्ति मंदिर के नीचे एक रहस्यमय जलकुंड में सुरक्षित रखी जाती है। कहते हैं कि जब भी किसी राजा ने या विदेशी आक्रांता ने उस मूर्ति को बाहर निकालने या चुराने की कोशिश की तो भयंकर आपदाएं आईं। इसीलिए